इस वीडियो में हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो -2 से बड़ी तो बहुत सी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, तो इनमें से आपको कोई भी 5 लिखनी है। आंसर बुक का सेम करना जरूरी नहीं है, आप कोई भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। जैसे -2 से बड़ी संख्याएं -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी इससे बड़ी संख्या है, कोई भी लिख सकते हैं आप इसमें से। या चूंकि ये संख्या माइनस की है तो प्लस की कोई भी परिमेय संख्या लिख सकते हैं। ये देखो मैंने लिखी है ना, ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या वो होती है जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके, जिसमें p भी पूर्णांक है, q भी पूर्णांक है। पूर्णांक कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, -1, -2, -3, ये सारी संख्याएं पूर्णांक है। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि बटे में जो q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल टू 0। और वैसे ये माइनस की संख्या है तो आप प्लस की कोई भी संख्या लिख दोगे तो वो इससे बड़ी होगी। जैसे 1/2, 3/2, या सीधा ही 4/2 तो 2 ही बन जाएगा, 5/2, 7/2, 11/2, कोई बड़ी संख्या 131/32, कुछ भी लिख दो आप। जो भी प्लस की संख्या होगी वो माइनस की संख्या से तो बड़ी होती है, तो वो -2 से भी बड़ी होगी। तो इसका कोई फिक्स आंसर नहीं है, आप कोई भी 5 संख्याएं लिख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इससे पहले जैसे चौथा क्वेश्चन था, 5वां क्वेश्चन था, वैसा ही क्वेश्चन ये है। आपके पास 2 संख्याएं दी गई हैं, 3/5 और दूसरी संख्या है 3/4। इन दोनों के जो डिनोमिनेटर हैं यानी हर कितने हैं? 5 और 4। 5 और 4 का आप एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। इस प्रकार आप लिखेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 5 एकम 5, 4 में 5 का भाग जाता नहीं है। फिर 4 से डिवाइड करेंगे, 1 है, 4 एकम 4। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 गुणा 4 क्या आ जाएगा? 5 चौका 20। एलसीएम आ गया इसका 20। यानी आपको दोनों संख्याओं के हर 20 बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? संख्या है आपके पास 3/5, 5 को 20 बनाने के लिए अभी गुणा किया हमने 4 से, 5 चौका 20, तो 4 से गुणा, नीचे 4 से गुणा किया है तो ऊपर भी 4 से गुणा। फिर दूसरी संख्या है 3/4, 4 को 20 बनाने के लिए किससे गुणा? 5 से, नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा 3 चौका 12 और ये 5 चौका 20। यह आ जाएगा 3 5 15 और 4 5 20। अब वैसे तो 12/20 और 15/20 के बीच में अनेक संख्याएं हैं, लेकिन जो विजिबल है अभी हम जिनको आसानी से देख पा रहे हैं वो है 12 के बाद में 13/20 और 14/20। लेकिन हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है? इनके बीच की 10 ज्ञात करनी है। तो अब जो दोनों संख्याएं हमारे पास आ गई, संख्याएं थी 3/5 और 3/4, इन्हीं को हमने बना दिया 12/20 और 15/20। तो इन दोनों संख्याओं को हमें कुछ और बड़ी संख्याओं से गुणा करना पड़ेगा ताकि इनके बीच में 10 परिमेय संख्याएं हम ज्ञात कर सकें। तो जैसे आपके पास एक संख्या है 12/20, दूसरी है 15/20। जैसे आप इनको 2 से गुणा कर दें तो नीचे तो सेम ही आएगा, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40। ऊपर आ जाएगा 12 दूनी 24 और इसमें आ जाएगा 15 दूनी 30। तो 24 और 30 के बीच में भी क्या है? 5 संख्या आएंगी, 25, 26, 27, 28 और 29। तो 2 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चलेगा। तो अब हम 3 से करके देखते हैं। 12 तिया 36, 15 तिया 45। 36 और 45 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी? 4 संख्याएं आएंगी। 4, 37, 38, 39, 40 और फिर 4 आगे 8 संख्याएं आएंगी। हमें कितनी चाहिए? 10 चाहिए। तो आप और बड़ी संख्या से गुणा करो, जैसे 4 से गुणा कर देंगे। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि हम 4 से ही करें, आप 10 से गुणा कर दो, बहुत सी संख्याएं आ जाएंगी बीच में, उनमें से आप कोई भी 10 संख्याएं लिख सकते हो। तो जैसे 4 से गुणा करें हम, 4 से नीचे, 4 से ऊपर, यहीं भी 4 से ऊपर, 4 से नीचे, 4 4 से क्या आ जाएगा? ये 12 चौका 48, नीचे आ जाएगा 20 चौका 80। यहाँ 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 बटे 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80। अब 2 संख्याएं आपके पास ये आ गई, 48/80 और 60/80। तो इनके बीच में ये संख्याएं कौन सी हैं? ये वही संख्याएं हैं जो शुरू में हमारे पास क्वेश्चन में थी, 3/5 और 3/4। ये 3/5 है और ये 3/4 है। तो इनके बीच में संख्याएं आप लिख देंगे 3/5 और 3/4 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ये हैं। 48, इनका हर देखिए 80 है दोनों का, तो 48/80 के बाद में 49/80, 50/80, 51/80 और इस प्रकार से आप इन संख्याओं को लिख देंगे। 10 संख्याएं लिखनी है, आप काउंट कर लेना कि पूरी संख्याएं हो गई हैं या नहीं। 54/80 आप 60 तक, 60 के पार नहीं जा सकते, 60 तो ये खुद ही है, 60/80 तो इससे पार नहीं जा सकते आप।
55/80, 56/80, 57/80, 58/80, शायद हो गई होंगी। 4, 4, 8 और 2 10 संख्याएं हो गई। तो ऐसे इस प्रकार से आप संख्याएं लिख सकते हैं इनके बीच में। ये देखिए जो 60/80 है वो वही 3/4 है। 20 की टेबल में कट गई है, 20 तिया 60, 20 का 80, क्या है ये 3/4, वही संख्याएं हैं ये। और उनके बीच में हमने इस प्रकार से 10 संख्याएं ज्ञात कर ली। और यदि आप चाहते हैं कि आप वही आंसर लिखें जो आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है, तो टेक्स्ट बुक वाला आंसर प्राप्त करने के लिए आप जैसे हमने 12/20 और 15/20 को 4 से मल्टीप्लाई किया है, उसके स्थान पर आप 8 से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप जो बुक में दिया गया है वो आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसकी वैसे आवश्यकता नहीं है, सभी आंसर सही, क्योंकि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और उनमें से आप कुछ संख्याएं लिख सकते हैं, इसलिए आंसर अलग भी हो सकता है। तो आपको कोई भी दो दी गई परिमेय संख्याओं के बीच में अनेकों परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो वो आप इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। लाइक कीजिए और यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप उसको कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।